आज का जो शीर्षक है बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक है वो है प्रार्थना और उपवास के बारे में। बहुत कम ये शीर्षक आते हैं, लेकिन आज मैं प्रभु से मांग रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि मैं प्रार्थना और उपवास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रार्थना और उपवास जैसा ऊपर लिखा हुआ है हमारे दो हथियार हैं। प्रार्थना और उपवास दो बहनें हैं। प्रार्थना उपवास उस स्वर्ग के हाथों की कुंजियां हैं। हम उस प्रार्थना और उपवास की आज वैल्यू को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि प्रार्थना और उपवास क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसकी कीमत क्या है। बहुत जरूरी है कि हम जाने। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करने में अपना समय बिताते हैं, जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमें कैसे आना चाहिए, जब हम उपवास करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। हम उपवास सिर्फ शरीर का समझते हैं, शरीर का, कि साहब 2 वक्त खाना है या एक समय खाना है या नहीं खाना है, सिर्फ पानी पे रहना है, हम सिर्फ इसी को उपवास समझते हैं। लेकिन बाइबल में बताया गया है कि उपवास मन का होता है। देखिए, प्रार्थना के द्वारा आप अपने मन की बात परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, और उपवास के द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं। हेलो, शरीर और मन दोनों को। मैं दोबारा कहूंगा कि प्रार्थना के द्वारा आप अपने मन की बात परमेश्वर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उपवास के द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके मन की स्थिति क्या है, आप उसे किस मन से, आपके मन में उसकी क्या स्थिति है, आपके मन में परमेश्वर क्या अहमियत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो मेरे करीब आओ। बाइबल कहती है, बाइबल में उपवास के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, प्रार्थना के बारे में हमें बहुत कुछ बताया गया है। मैं आज आपको तफसील से यह बताना चाहता हूं कि प्रार्थना और उपवास हमारे पास दो शक्तियां हैं, दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को संवार सकते हैं, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाने में हम अपनी मदद कर सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला सकते हैं। और प्रार्थनाएं और उपवास दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमें प्रभु के करीब बहुत जल्द लेके जा सकती हैं। प्रार्थना और उपवास दो ऐसी शक्तियां हैं, दो ऐसे हथियार हैं जो शैतान के हर गढ़ों को नष्ट कर देते हैं। प्रार्थना और उपवास, प्रार्थना में बहुत शक्ति है मेरे भाई, बहुत शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, बाइबल में लिखा हो कि धर्मी इंसान जब प्रार्थना करता है तो अद्भुत परमेश्वर का आशीष बरसता है और परमेश्वर की अद्भुत कृपा होती है। तो प्रार्थना और उपवास, ये दो शब्द, ये दो चीजें, ये दो काम, ये दो अस्त्र शस्त्र हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। अगर एक मसीह, आप मसीह जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो मेरे भाई ये दोनों चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है तो भी आप कमजोर हैं, और अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, सिर्फ उपवास है, तो भी आप कमजोर हैं। तो आज हम जानते हैं कि उपवास और प्रार्थना में किस तरीके से परमेश्वर हमें मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया 58 का 4 और 5 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर कोई बहन हमारी लिख सकती है तो प्लीज लिखिए। हालेलुया। ध्यान से इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी हम इन सब्जेक्ट्स को नहीं समझते, कभी कभी हम इन सब्जेक्ट्स पर अपना ध्यान नहीं देते। हम प्रॉस्पेरिटी की बातों में अपना ध्यान देते हैं, कैसे हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे, कौन से वचन हमें परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, कौन सा आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, कौन सा प्रॉमिस जो है वो परमेश्वर का हमारे लिए है, कौन सी चेतावनी हमारे लिए है। तो हम ये इन बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन आधार, एक मसीह जीवन का आधार प्रार्थना है, मसीह जीवन का आधार उपवास है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन प्रार्थनामय नहीं है, अगर आपका जीवन उपवासमय नहीं है, तो आप आजमाइश में आ सकते हैं। शैतान आपको आजमाइश में ला सकता है, आप परीक्षाओं में आ सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में और उपवास में अपने जीवन को गुजारें। अब कैसा उपवास परमेश्वर चाहता है ये जानते हैं। हालेलुया। यशाया 58 का 4 और 5। 4 मैं बिगनिंग से पढ़ूंगा, लेकिन बीच में से मैंने उस वचन को लिया है। सुनो, तुम्हारा उपवास लड़ाई झगड़े और दुष्टता में घूंसे मारने के लिए होता है। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जैसा उपवास आप रख रहे हैं, हालेलुया। हम सिर्फ उपवास नाम मात्र के लिए रखते हैं कि हमें उपवास रखना है। 40 दिन का उपवास, 20-21 दिन का उपवास, 5 दिन का उपवास, 11 दिन का उपवास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें कर क्या रहे हैं? उपवास में हम अपने आप को क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सिर्फ अपनी भूख को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे या 1 टाइम खाना नहीं खाएंगे या सिर्फ पानी पे रहेंगे? हाँ, उससे हमारा शरीर कंट्रोल होता है जरूर। हमारे मन में धीरज आता है, हमारे मन में संयम की भावना आती है, सहनशीलता आती है, बहुत कुछ है। लेकिन एक उपवास ऐसा भी है जो अपने मन के लिए होता है। आप उपवास वो करें जिससे आपका मन में नम्रता और दीनता आए। अगर आप लोगों ने, आप मेरे YouTube में जाएंगे, आप मेरी जो मिनिस्ट्री है अनिल कोचर मिनिस्ट्रीज के पेज को देखेंगे, YouTube में जाएंगे मेरा चैनल से आप देखेंगे, तो उसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि क्या आप ईर्ष्या और लालच का उपवास करते हैं? क्या आप ईर्ष्या और लालच का उपवास करते हैं? यानी कि आप खाने का उपवास तो करते हैं, लिक्विड का उपवास तो करते हैं, लेकिन क्या आप ईर्ष्या और लालच का उपवास करते हैं? क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, अगर आपके अंदर लालच है, किसी भी कोई बहन के अंदर लालच है कि किसी की ड्रेस देखकर आपको लालच आती है, किसी के गहने देखकर आपको लालच आती है, किसी की गाड़ी देखकर आपको लालच आती है, अगर आपके अंदर लालच की भावना आती है तो आप लालच का उपवास करिए कि 5 दिन मैं कोई भी, मेरे मन में जो भी लालच आएगी मैं उसको निकाल दूंगी या निकाल दूंगा। आपको क्रोध आता है, आप क्रोध का उपवास करिए कि 5 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। खाइए, सब कुछ खाइए, पूरा खाना खाइए, क्रोध नहीं करूंगा। चाहे मेरी बीवी कितना बोले, चाहे मेरा पति कुछ भी बोले, चाहे मेरे बच्चे कुछ भी बोले, चाहे क्रोध दिलाने वाला मेरा जो पड़ोसी है कुछ भी बोले, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध का उपवास, ताकि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम अपने मन में शांति बना के रख सकें। यस, बहुत सी चीजें हैं मेरे भाई। उपवास सिर्फ शरीर का नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शाया कि मैं बताऊं कि भावनाओं का उपवास, हम भावनात्मक हो जाते हैं, हम भावनात्मक रूप में बह जाते हैं, हम अपने रिश्तों में भावनात्मक रूप में बह जाते हैं। अगर आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं तो आप उसका उपवास करिए, क्योंकि उपवास में जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन कि हम अपने आप को सशक्त करें, मजबूत करें। हमारी मजबूती जरूरी है। हमें हर पल परमेश्वर में मजबूत होना है, वचन सुनना है, वचन के अनुसार चलना है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा जिसे मैं प्यार करता हूं, जिसको मैंने छुड़ाया है, जिसको मैंने जिंदा किया है, जिसको मैंने नया बनाया, नई सृष्टि में लेकर आया हूं, वो बच्चा मुझे कैसे प्यार करता है? अपने मन से, शरीर से नहीं। आप हाथ उठाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, शरीर से नहीं, मन से। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या कहता है भजन, ये अपना यशाया 58 का 4 मैंने पढ़ा, 5वां, जो उपवास मैं चाहता हूं क्या वो यही है, अर्थात ऐसा दिन जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। यानी कि परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है? स्वयं को दीन करना, दीनता, नम्रता। आप में दीनता कैसे आएगी? हमें स्वयं को दीन करना है, स्वयं को शून्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मत्ती 5 का 3 और 5 क्या कहता है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के वही अधिकारी होंगे। और 5वां क्या कहता है? धन्य है वो जो नम्र हैं, वही पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पृथ्वी के उत्तराधिकारी हैं, हम यीशु मसीह के पुत्र हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं।
यीशु मसीह ने हमें अपना स्वरूप दिया है, यीशु मसीह ने अपना गुण दिया है, यीशु मसीह ने अपनी पवित्रता दी है हमें, यीशु मसीह ने अपनी संगति, अपनी शांति दी है हमें, वो चंगाई दाता है हमें। इसलिए उसकी नम्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा यीशु दीन था, आपने कभी देखा है यीशु मसीह ने घमंड करते हुए? कभी उसने घमंड किया है? उसकी दीनता को अगर आपको समझना है तो क्या कहता है यूहन्ना 12 का 49 और 50 में, कि जैसा मैं अपने पिता को काम करते हुए देखता हूं मैं वैसा करता हूं, जैसा मैं सुनता हूं वैसा बोलता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। जब वो किसी को चंगाई देता है तो वो कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो नहीं कहता कि मैंने तुझे चंगा किया है, नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो दीनता है, वो नम्रता है। तो वो कहता है कि क्या उपवास ऐसा नहीं है, यशाया 58 का 5, कि उपवास ऐसा होना चाहिए कि आप अपने मन को दीन करें। आप अपने बिजनेस में जा रहे हैं, आप अपनी नौकरी में जा रहे हैं, आप अपने कोई भी काम में जा रहे हैं, आपका दीनता आपके अंदर से ना जाए। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी उलझन हो, कोई भी विपत्ति हो, आपकी दीनता आपके अंदर है, ये उपवास है। ये उपवास करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दीनता को नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी नम्रता को अपने अंदर से नहीं जाने दूंगा। मैं भाई जो आपको आज बता रहा हूं, ये खजाना है। अगर इसको आप ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे और इस पर अमल करेंगे, आपका मसीह जीवन अद्भुत आशीषित होगा और आप अलौकिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। आप उन अलौकिक शक्तियों के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी दीनता आपको अलौकिक शक्तियों से जोड़ेगी, आपकी नम्रता आपको अलौकिक शक्तियों से जोड़ेगी, क्योंकि अलौकिक शक्तियों से ही हमें जीना है। हमें आत्मिक जीवन जीना है, हमें शारीरिक जीवन नहीं जीना है। इसलिए बाइबल कहती है कुलुस्सी 2 का 2 और 3 कि जो स्वर्गीय वस्तु हैं उन पर अपना ध्यान लगाओ, पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर आप ध्यान कब लगाएंगे? जब आप मन से दीन होंगे, जब आपका मन उस योग्य बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि जो उपवास मैं चाहता हूं, क्या वो यही है, अर्थात ऐसा दिन जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। 7वां, क्या वो ये नहीं है कि तुम अपनी रोटी भूखों को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? मुझे कई लोग फोन करते हैं कि मैं उपवास कैसे करूं। मैं उनको बताता हूं, अगर मान लीजिए आपने उपवास रखा है तो आप रोज जैसे खाना बनाते हैं वैसे ही बनाइए। लेकिन अगर आपने कहा है कि दोपहर को मैंने खाना एक्सेप्ट वो किया है, मैं नहीं खाऊंगी, वो मील मैं नहीं खाऊंगी, वो खाना मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन बनाइए और उस भाई को खिलाइए, उस बहन को खिलाइए जिसको खाने की जरूरत है। और ये नहीं कि आप देकर आ जाइए। वही तो है दीनता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपने भोजन बनाया और आपने उससे पहले उसको ढूंढा जिसको भोजन की जरूरत है। अब हो सकता है वो भाई कोढ़ी हो सकता है वो भाई बीमार हो सकता है वो भाई ना नहाया हो सकता है वो भाई या बहन गंदा हो और जिसको भूख की बहुत जरूरत है। आपके उपवास में परीक्षा क्या है कि आपको उस भाई उस बहन से मिलकर उसके साथ बैठकर अपने अंदर दीनता लाकर, नम्रता लाकर आपको वो रोटी उनको खिलानी है। यह है उपवास। यह है उपवास। ये नहीं कि 50 रुपए दे आए, भैया फल खा लेना, भैया दूध पी लेना, मेरी बहन ये लो 50 रुपए, और अपने ड्यूटी निभा दी आपने कि मैंने उपवास किया है। ये उपवास नहीं है। वो क्या लिखता है 7वां, ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस वचन को। क्या वो ये नहीं है कि तुम अपनी रोटी भूखों में बांटो? वो है उपवास। अपनी भूख, अपना भूखा रहकर, अपने आप को भूखा रखकर दूसरे का पेट पालो। दिस इज कॉल्ड उपवास, दिस इज कॉल्ड फास्टिंग। अपनी भूख दूसरों को दो, और उसमें भी देने में क्या होनी चाहिए? दीनता। देने में क्या होना चाहिए? प्रेम। एक पल को भी आपके अंदर ऐसा ना हो कि अरे मैं
मैंने ये रोटी जो बनाई है, ये जो सब्जी बनाई है, ये जो खीर बनाई है, अरे ये बहुत अच्छी है, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी स्मेल अच्छी लग रही है और मैं खिला रही हूं उस ऐसे भाई को। कहीं भी आपके मन में घमंड ना आए, कहीं भी आपके मन में कहीं खिलाते खिलाते घिन ना आए कि मैं किसको खिला रही हूं, किसके संग बैठ गई, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग आते जाते क्या कहेंगे, मैं किसको खिला रही हूं, मैं किसको खिला रहा हूं। जिस पल आपने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे और मैं किसको खिला रहा हूं या किसको खिला रही हूं, उसी पल आपका उपवास खत्म, खत्म भैया, आपकी दीनता खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की दीनता को अपनाइए। कोढ़ी उसके पास आया कि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। हालेलुया। यह है दीनता, यह है नम्रता। जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले को मार डाला हेरोदेस ने, जब उसका सिर काट दिया और यीशु मसीह को पता लगा, यीशु मसीह एक निर्जन स्थान में गए, प्रार्थना करने लगे और उन्होंने देखा हजारों की भीड़ उनके सामने खड़ी और यीशु मसीह को तरस आया, तरस आया। आपका वो तरस नहीं जाना चाहिए। उपवास में जब आप किसी को भोजन दें तो आपके अंदर तरस होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मैं एक परमेश्वर के बंदे को खाना खिला रही हूं। उस धनी व्यक्ति ने क्या किया था? उस लाजर को खाना तो दिया था, रोटी तो फेंकी थी, तरस नहीं था, प्रेम नहीं था, वो नरक में गया। आपका प्रेम, आपका तरस, आपकी दीनता, आपकी नम्रता आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी। और यही उपवास है, यही उपवास है मेरे भाई। 10 दिन मत खाइए। आपके मन में अगर दीनता नहीं है कोई फायदा नहीं है। 40 दिन तक ना वो पीजिए, पानी पीजिए, बिना पानी के में रहेंगे, कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। आप दीनता के साथ, नम्रता के साथ उस उपवास को निभाइए। हालेलुया। इसलिए 7वां वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। क्या वो ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों में बांटो और बेघर कंगालों को घर में लेकर आओ, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाओ और अपने आप को अपने जाति भाइयों से ना छिपाओ। ये भी उपवास में आ रहा है। हम कभी कभी छुप जाते। हम अपने ऑफिस में अगर हमारा बॉस किसी और जाति का है, हम नहीं कह पाते कि हम यीशु के हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अरे आप तो हिंदू थे, आप तो हिंदू थे ना, आपका नाम तो हिंदू है ना, है हिंदू, आपका नाम तो हिंदू उसका लगता है, लेकिन आप कैसे क्रिश्चियन? नहीं सर, मैंने चेंज कर लिया, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने। अच्छा, तो हिंदू धर्म छोड़ दिया आपने? क्या कहता है? उपवास का एक पोर्शन ये भी है कि दुनिया के सामने हम अंगीकार करें कि हम यीशु के हैं। दुनिया के सामने हम कहें कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु है, मेरा खुदा यीशु है, जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, जिसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, बलिदान किया। मेरा वो प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास का एक भाग ये भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गरीबों को, आजकल तो चर्चिस में गरीबों को नहीं लाते हैं। मैं बहुत से बड़े बड़े चर्चिस में सुना है मैंने कि उनके चर्चिस में गरीब नहीं आ सकते, कंगाल नहीं आ सकते, झोपड़पट्टी के लोग नहीं आ सकते, क्योंकि एसी चर्च है उनका। होटलों में चर्च होता है। कैसे उपवास करेंगे? कैसे उपवास करेंगे आप? लिखा है बाइबल में कि कंगालों को अपने घर में लाओ। यशायाह नबी का 60 का जब पहला जो वचन पढ़ा था, मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं।
पहला वचन जो यीशु ने बोला आराधनालय में, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। अगर मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चर्च में कंगाल नहीं आ सकता तो प्रभु कैसे आएगा? नहीं, प्रभु कैसे आएगा? लेकिन आजकल कंगालों को नहीं आने की अनुमति है। खैर, उपवास का ये एक भाग है। 7वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाओ लिखा है, दो मत। आप समझिए इस वचन को, किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाओ, दो मत। हम दे आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उनको जिसको पहनाना पड़ेगा उसको घर में लाना पड़ेगा। वो गंदा होगा, मेरे अपने मैले कुचले उसके होंगे, वस्त्र होंगे, पता नहीं कब से नहाया या नहीं नहाई होगी, मैं कैसे अपने बाथरूम में लेकर आऊं, कैसे लेकर आऊं भाई, और कैसे उसको अपने कमरे में लाकर उसे वस्त्र पहनाऊं? उपवास का यह हिस्सा है, यह है उपवास। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आपके अंदर दीनता लेकर आएगा। जब आप किसी कंगाल को अपने घर में लाएंगे और वस्त्र देंगे नहीं, वस्त्र पहनाएंगे, तब परमेश्वर आपके मन में दीनता लेकर आएगा, नम्रता लेकर आएगा, प्रेम लेकर आएगा, तरस लेकर आएगा, और आप अंदर ही अंदर हर पल सशक्त होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, हर दिन हर पल। करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्या कहता है 8वां, जब आप ये करेंगे तो क्या होगा? तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर आपने ऐसा विश्वास किया, ऐसा उपवास किया, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। यानी कि चंगाई मन की। हम सिर्फ चंगाई शरीर की समझते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मन से चंगे हों। शीघ्र चंगा हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तू दीन हो जाएगा, तू नम्र हो जाएगा, तू प्रभु के योग्य हो जाएगा। शीघ्र, शीघ्र लिखा हुआ है। जिस वक्त हम इस तरीके का उपवास रखेंगे जो परमेश्वर चाहता, जो बाइबल कहती है कि कंगालों को घर में लाओ, उनको खाना खिलाओ, कंगालों को कपड़े पहनाओ, और अन्य जातियों में, जाति जाति के भाइयों में अंगीकार करो कि तुम यीशु के हो। डरो मत, शर्माओ मत, क्योंकि बाइबल कहती है तुम लज्जित होगे तो मैं भी लज्जित होऊंगा उस अंतिम दिन में परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या कहता है? अगर तुम ऐसा काम करोगे तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आशीष मिल रहा है तो हालेलुया लिखिए, प्रेज़ द लॉर्ड लिखिए, आमीन लिखिए, क्योंकि मेरे भाई यही हम मसीहों का जीवन है कि हम अपनी धार्मिकता के साथ चलें और मेरा प्रभु मेरे पीछे पीछे हो। उसका हाथ, उसका आशीष, उसकी कृपा, उसकी ढाल मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो वो। मैं विश्वास करूं कि वो मेरे पीछे है। मुझे महसूस हो कि मेरा यीशु मेरे पीछे है, मेरा पिता मेरे पीछे है। हालेलुया, उसका तेज मेरे पीछे, उसका तेज, उसका अभिषेक, उसका सामर्थ मेरे पीछे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। यह है उपवास, और अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है कि इस तरीके का उपवास हम निभाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और 13वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, अद्भुत है। और क्या करना चाहिए उपवास में, आपको बताता हूं। 13वां, यदि तू शब्द के कारण अपना पैर रोके रहे, शब्द के कारण, प्रभु के दिन के कारण, चर्च के दिन के कारण, संडे के दिन के कारण, हालेलुया, अगर तू अपना पैर रोके रहे कहीं और जाने के लिए, किसी और काम में जाने के लिए, अर्थात मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करे। आमेन, हालेलुया, आमेन। उपवास में हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है। उस सब्त के दिन
अगर मैं अपना पैर रोके रहूं और अपनी इच्छा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन क्या है? आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने, यीशु ने, पिता परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकालकर, दलदल की कीचड़ में से निकालकर हमें उसने चट्टान पर खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपना समानता, अपने स्वरूप दिया। उसने हमें अपनी आत्मा दी। किसके लिए? ताकि हम अपना जीवन जिए? नहीं। पहला कुरिन्थियों 6:19 बोलता है कि हम उसके मंदिर हैं, लेकिन हम अपने नहीं हैं। हम अपने नहीं, हमें अपने लिए जीवन नहीं जीना है। आप कभी सोचिए भी मत, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमारी मिनिस्ट्री, हम अपने लिए जी रहे हैं। मेरी मिनिस्ट्री, हालेलुया, दुख होता है। हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें प्रभु के लिए जीना है। यही तो उपवास है, यही तो सच्चा उपवास है कि हम प्रभु के लिए जिए। इसलिए वो कहता है कि मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना कर, और शब्द को आनंद का तथा यहोवा के पवित्र दिन को आदर योग्य दिन मान। ये उसकी आज्ञा है। जब आप चर्च जाते हैं तो आप आनंद, आपके अंदर ऐसा आनंद होना चाहिए कि आज हम प्रभु के घर जा रहे हैं, प्रभु के घर जा रहे हैं, आज चर्च जा रहे हैं, आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे, आज हम प्रभु से मिलेंगे, आज परमेश्वर की वाणी हम सुनेंगे। ऐसा आनंद आपके अंदर होना चाहिए। तथा यहोवा के पवित्र दिन को आदर योग्य दिन मान। आदर के योग्य, उससे बड़ा दिन और कोई नहीं है, उससे बड़ा आदर किसी का नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर आनंद होना चाहिए। लेकिन हमारा आनंद कौन छीन लेता है? ये मौसम, ये नींद। हर एक ही तो संडे मिलता है, और एक ही संडे हम इतनी जल्दी उठे, ठीक है पहुंच जाएंगे। अभी तो 9:30 बजे की सभा है, 10 बजे पास्टर शुरू करते हैं, और उसके बाद सर्विस वगैरह होती है, वर्शिप वगैरह होती है, आराम से पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आपको कैसे मिलेगा? जब आप उस आनंद के लिए तड़पेंगे कि मुझे आज आनंद चाहिए प्रभु से मिलने का, मुझे आज आनंद चाहिए प्रभु के वचनों के साथ एक होने का, मुझे वो आदर देना है। आज मेरे पिता को आदर देना है, आज मुझे बताना है पिता को। आप चर्च में जाइए, पहले पहुंचिए जब कोई नहीं होता है। हालेलुया। खाना बनाना है, सुबह उठिए 5 बजे, सुबह उठिए 4 बजे बनाइए। 9:30 बजे की सभा है, 9 बजे पहुंचिए। कुर्सियां साफ करिए, कुर्सियों को साफ करने में आनंद मनाइए। चर्च को साफ करने में, चर्च को डेकोरेट करने में। मेरा पिता इस घर में आएगा, मैं पिता के घर में आया हूं। वो चर्च क्या है? परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर है। यहाँ पिता मुझे मिलने वाला है, यहाँ परमेश्वर मुझे मिलना है। हाल मैं इस घर को मैं चमकाऊं अपने पल्लू से, अपने हाथों से सजाइए। बाहर कोई आने वाला है, उनकी चप्पलें पड़ी हैं, चप्पलों को सजाइए। टॉयलेट्स गंदे हैं, टॉयलेट्स को साफ करिए। आनंद होना चाहिए इन सब चीजों में। ये नहीं आज मैंने किया, कल मैंने किया था, परसों किया था, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। नहीं मेरे भाई, हमारे आनंद होना चाहिए। ये है असली उपवास। प्रेज़ द लॉर्ड। और शब्द को और उसका सम्मान करें। उसका सम्मान क्या, किस में करेंगे? उसका सम्मान क्या है आपको पता है? उसका सम्मान करें अर्थात अपने मार्गों में चलने, अर्थात अपने मार्गों में चलने, अपनी इच्छा पूरी करने और अपनी बातें बोलने से रुके रहें। अपने मार्गों पे नहीं चलने से उसका मान होता है, अपनी बातें बोलने से उसका मान होता है, अपनी इच्छा पूरी ना करने से उसका मान होता है। हमें उसकी इच्छा पूरी करनी है। अरे उसने तो हमारी इच्छा पूरी की है और वो कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये है उपवास। और जब इस उपवास के साथ, और जब ये उपवास हमारे अंदर आता है, जब ये उपवास हमें पूरी तरीके से दीन बनाता है, जब ये उपवास हमें पूरी तरीके से नम्र बनाता है,
और वो कहता है प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 कहता है प्रार्थना कर, मैं तुझे वो कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। क्यों कहता है? तब जब हम अपने मन को दीन कर लेंगे, जब हमारा मन दीन हो जाएगा, जब हमारा मन नम्र हो जाएगा, तब हम जब प्रार्थना करेंगे ना तो प्रभु की वाणी को सुनेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर को महसूस करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर के मन के बोझ को अपना बोझ बना लेंगे। तब आपको परमेश्वर का बोझ अपना बोझ लगेगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, मुझे परमेश्वर को महिमा देनी है, मुझे परमेश्वर को आदर सत्कार देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने मिस्र से निकालकर जब इस्राएलियों को लेकर आया तो उसने कहा, व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी 8:2-3 अगर हम पढ़ेंगे तो उस वचन में हमें जानने को मिलेगा कि क्यों वो लेकर आया। हालेलुया। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना। डिटोनॉमी 8:2 और व्यवस्था विवरण 8:2 और 3। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए लेकर आया कि वो तुझको नम्र करे तथा जांच कर ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। क्यों जंगल में लेकर आया? क्यों जंगल में लेकर आया? क्यों वो परीक्षाओं में आपको लेकर जाता है? क्यों आपको अकेला करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो जान सके कि आपके मन में क्या है, वो जान सके कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उस जंगल में इस्राएलियों को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? ताकि वो जान सके कि इनके मन में क्या है, इनके मन से मिस्र निकला है कि नहीं निकला है, इनके मन में अभी भी मिस्र है कि नहीं है। वो आपके मन को देखना चाहता है कि आपके मन में अभी भी संसार है कि नहीं है, आपका कल अभी भी आपके अंदर है कि नहीं है। वो देखना चाहता है कि मैं मेरे बच्चे के अंदर कितना हूं, मैं मेरे बच्चे के अंदर कितना हूं। हालेलुया। वो देखना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि तू स्मरण कर, याद कर उन रास्तों को जिन रास्तों से मैं तुझे लेकर आया है। कब आप दीन बनेंगे, कब आप नम्र बनेंगे? जब आप उसके कार्यों को याद रखेंगे। अगर मेरे भाई मेरी बहन आप परमेश्वर के कार्यों को याद रखेंगे ना, उससे बहुत फायदे हैं। नंबर 1, आप दीनता, आप उस परमेश्वर की दीनता आप में आएगी, नम्रता आप में आएगी और आप में कभी घमंड नहीं आएगा। अगर आप उनके कामों को जो उन्होंने आपके लिए किए हैं या आपके पूर्वजों के लिए किए हैं, यीशु के प्यार को अगर आप याद रखेंगे मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, आपके अंदर दीनता बनी रहेगी, नम्रता बनी रहेगी। इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे इसलिए लेकर आया ताकि मैं तेरे मन को देखना चाहता हूं कि तेरे मन में क्या है, तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने तुझे अपनी प्रजा कहा है, मैंने तुझे अपना बेटा कहा है, तू मेरे रास्ते पे चलेगा कि नहीं चलेगा, वो देखना चाहता है। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे भाई, परमेश्वर आपके मन को देखना चाहता है। इसलिए अपने मन को जांचिए, अपने मन को देखिए, आपका मन किस तरीके से प्यार करता है प्रभु को, आपका मन किस तरीके से प्यार करता है परमेश्वर को। हालेलुया। जिस दिन आप अपने मन में परमेश्वर के लिए प्यार जागृत होता हुआ देख लेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा ब्रदर। आप नहीं जानते, परमेश्वर के लिए प्रेम जिस दिन आया, परमेश्वर आपके अंदर आया, उसकी दीनता आपके अंदर आई, परमेश्वर का स्वरूप आया।
उसकी नम्रता आपके अंदर आई, परमेश्वर का स्वरूप आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, इसलिए तीसरा वचन क्या कहता है? उसने तुझको दीन किया, तुझे भूखा होने दिया, तुझे ऐसे मन्ना से तृप्त किया जिसे ना तो तूने और ना तेरे पूर्वज जानते थे। तू जान ले कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। क्यों दीन किया उसने? क्यों भूखा रखा? क्योंकि आपको वो आत्मिक रोटी, वो स्वर्गीय मन्ना खिलाना चाहता है। क्यों प्रभु चाहता है कि आप उपवास में रहें? क्यों प्रभु चाहता है कि उपवास में आप दीन बने? उसके स्वरूप को अपने अंदर आने दे, उसका स्वरूप आप में आ जाए उपवास के द्वारा। फिर आप देखिए वो आपको कैसे यूज करता है। फिर आप उन अलौकिक शक्तियों को महसूस करेंगे। फिर आप उन अलौकिक जीवन को अपने जीवन के अंदर बहता हुआ पाएंगे। परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए दिया है। हमें आत्मिक जीवन जीना है तो हमें उपवास इसी तरह करना पड़ेगा। हम खाने के लिए उपवास करते हैं और अब बताते हैं सबको 40 दिन मैंने एक टाइम खाना खाया। घमंड नहीं मेरे भाई, आपका मन कहां है? आपकी दीनता आपके अंदर है कि नहीं है? इसलिए वो कहता है फिलिप्पियों 2:5, अगर हम पढ़ेंगे कि यीशु का स्वभाव तुम्हारे अंदर आए। किसका स्वभाव? यीशु मसीह का स्वभाव। निकालिए फिलिप्पियों की पत्री निकालिए 2:5। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। यही आपका उपवास है, यही हमारा उपवास है। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। किस बात से शून्य किया? कोई जवाब देगा मुझे? किस बात से हमने अपने आप को शून्य किया? क्योंकि हमारे अंदर पाप था, हमारे अंदर घमंड था, हमारे अंदर व्यभिचार था, हमारे अंदर क्रोध था, हमारे अंदर स्वार्थ था, हमारे अंदर लालच था। हमने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने हमारे अंदर से, हमने वो परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया और इन सारी चीजों से हमें पवित्र किया और हमें शून्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शून्य हुए इन सब चीजों से, स्वार्थ से, लालच से, व्यभिचार से, गलत बातों से, घमंड से, क्रोध से, पाप से हम शुद्ध हुए इन चीजों से। यीशु किस चीजों से शून्य हुआ? यीशु ने खुद को शून्य किस बातों से किया? कभी सोचा आपने? यीशु के अंदर शून्यता कैसे आई? अरे उसके अंदर घमंड था क्या? उसके अंदर लालच था कभी? उसके अंदर स्वार्थ था कभी? उसके अंदर गलत भावना थी कभी? नहीं। तो किस चीज से ये वचन बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है यहां पर कि उसने खुद को, अपने आप को शून्य कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। किस बात से उसने अपने आप को शून्य किया? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने स्वर्गीय सामर्थ्य को अपने अंदर से निकाला। उसने उस अधिकार, जो स्वर्गीय अधिकार उसके पास था, उससे अपने आप को दूर किया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसने कभी कहा कि मैंने किया है। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं। उसने बहुत कुछ होते हुए कुछ नहीं बनकर अपने आप को शून्य किया। हेलो, दोबारा बोलूं। उसने बहुत कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए अपने आप को कुछ नहीं बनाया, शून्य किया। कुछ नहीं। आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई चंगाई के लिए बुलाता था, इमीडिएट जाता था। यस, चंगाई करने का, चलो। आपकी बच्ची बीमार है, मैं आता हूं। आपका बेटा बीमार है, अरे आपका नौकर बीमार है, मैं आता हूं ना आपके साथ। आजकल तो पास्टर पैसा मांगते हैं। आप फोन करिए, मेरी बच्ची बीमार है, कितना पैसा देंगे? हाथ रखने का पैसा लेते हैं आजकल तो भैया। हाथ रखता हूं 11,000, 20,000, 21,000 हाथ रखने के। और आप लोग
बहुत धनी हैं आप लोग, देते भी हैं। Praise the Lord। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उस दीनता को बना के रखा, हालेलुया, उस स्वरूप को बना के रखा, अपने आप को शून्य कर दिया बिल्कुल। यीशु मसीह ने कभी भी अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को यूज नहीं किया। इस 33.5 सालों में ईश्वरीय सामर्थ्य को यूज नहीं किया उसने ईश्वरीय सामर्थ्य से चंगाई नहीं की, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चंगाई की। उसने शून्य कर दिया। वो राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु, वो स्वर्ग का अधिकारी, शून्य कर दिया हमारे लिए और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को शून्य करिए। जब तक आप अपने आप को शून्य करेंगे मेरे भाई, तब तक आप उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है याकूब की पत्री, अगर आप याकूब की पत्री देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, याकूब की पत्री पहला 1:9-10 कि वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपनी हीन दशा पर। दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे। अगर आप दीन हैं तो आपका पद ऊंचा है, क्योंकि दीन धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का अधिकारी है। और जो धनी है वो अपनी हीन दशा पर। कैसे? क्योंकि आपका धन कभी भी जा सकता है। आपका धन आप लेकर स्वर्ग नहीं आ सकते, लेकिन मैं अपनी दीनता लेकर स्वर्ग आ सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास दीनता का आशीष है, नम्रता का आशीष है। आप उस आशीष में बहिए, उस आशीष को अपने अंदर लेकर आइए। इसलिए उपवास करिए तो अपने अंदर दीनता को लाइए, उपवास करिए तो अपने अंदर नम्रता को लेकर आइए। अगर आपके अंदर दीनता और नम्रता नहीं है मेरे भाई, अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया 7वां वचन यशाया 58:7, इसको ध्यान से समझिए। उपवास क्या है, हमें कैसा उपवास करना है। और उसका 13वां वचन भी पढ़िएगा कि उपवास में हमें अपने कार्यों को भूलना है। हमें परमेश्वर के होने के लिए अपने आप को भूलना है, अपने आप को भूल जाना है। हम कौन है, हमारा अस्तित्व कौन है, हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। यीशु है तो हम है, यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर यीशु है कि नहीं है, मुझे ये देखना है। और वो तब देख सकते हैं जब आप दीन होंगे, जब आप नम्र होंगे। अगर आपके अंदर दीनता है, अगर आपके अंदर नम्रता है, आप यीशु को महसूस कर सकते हैं, आप यीशु की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो आप यीशु की आवाज को नहीं सुन सकते मेरे भाई। आप यीशु मसीह को महसूस नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सबसे बड़ा उपवास है। और इसी के संग प्रार्थना, इफिसियों 6:18 कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर किसके लिए प्रार्थना करो? ताकि आप में दीनता बनी रहे, आपका मन कहीं व्याकुल ना हो जाए, हमारा मन कहीं और ना जाए, हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे और परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर का आशीष हमारे साथ रहे, परमेश्वर की बुद्धि हमारे साथ रहे। हम दीनता में ही उसको समझ सकते हैं, घमंड में नहीं समझ सकते। वो इतना दीन है कि मनुष्य का पुत्र बनकर आया। वो इतना दीन है कि वो हमें महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं है। वो इतना दीन है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि आज परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा हमसे बात की। और मैं विश्वास देता हूं, विश्वास करता हूं कि अगर आपने इन वचनों को ध्यान से सुना है मेरे भाई, आपका जीवन जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने उपवास को इस तरीके से देखा है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार का जीवन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा परमेश्वर को देखने का, अपने आप को देखने का। और आप, सच कह रहा हूं, इसी समय जब आप इस तरीके के उपवास से गुजरेंगे, इस तरीके की प्रार्थनाओं से आप जब अपने जीवन को संवार लेंगे ना, तो आप आनंद, वो स्वर्ग का आनंद आप महसूस करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, गवाही देंगे कि मेरे संग ब्रदर ऐसा हो रहा है। ध्यान से इस वचन को समझिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के पवित्र सामर्थी नाम में परमेश्वर आपका अद्भुत आशीष मांगते हैं। परमेश्वर आप महान है परमेश्वर,
आज का जो वचन आपने दिया है परमेश्वर अद्भुत है, आशीषित है। यस लॉर्ड, हम ऐसा उपवास करें ताकि हम अपने मन को दीन और नम्र कर सकें और तेरे अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हम वो काम करें जो तुझे पसंद है, हमारे अंदर कोई अहम ना है। यस लॉर्ड, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपना मन ना लगाएं, लेकिन तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हमारे अंदर ऐसा बोझ दीजिए परमेश्वर, ऐसा बोझ दीजिए। यस लॉर्ड, ऐसा बोझ हमारे अंदर पैदा करिए कि हमें अपनी सुधि लेने की फिक्र ना हो। हम परमेश्वर अपने बारे में नहीं, लेकिन तेरे बारे में सोचें। हमें तू चाहिए, हमें तू चाहिए, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए, हमें तेरी आवाज चाहिए, हमें तेरे दर्शन चाहिए, हमें तू चाहिए परमेश्वर। हम महसूस करें, हर पल तुझे महसूस करें, सोते उठते जागते हम तुझे महसूस करें। ऐसी कृपा करिए मेरे देखने वाले भाई बहनों पर। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं अगर आपको आशीष मिला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। अगर आप ब्लेस हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट लिखिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद एक बार फिर कि हम परमेश्वर आपके साथ हैं और परमेश्वर ने ये वचन दिए। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मेरे पेज पर कल मैं आपको मिलूंगा 7 बजे, प्लीज़ आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। अनिल कोचर मेरा फेसबुक पर मेरा पेज है, अनिल कोचर। आप प्लीज़ कल जुड़ सकते हैं शाम को 7 से 8 और आशीष पा सकते हैं यूट्यूब में। परमेश्वर आपको आशीष देगा वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में रहिए और प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए और उपवास में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।